हेलो फ्रेंड्स आज का ये सेशन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बिहार पुलिस 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम जो है वो कल से यानी 1 अक्टूबर से चालू होने वाला है। उसी को लेकर चलते हुए आज हम लोग वीवीआई प्रश्न को कवर करेंगे, जो कि 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो घंटी का निशान दिया गया है उसे दबाना ना भूलिएगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, असम राज्य में मौजूद था। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को कवर कर लीजिए, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है? तो चंद्रशेखर सीमा जो है वो ए ऑप्शन सितारों पर लागू होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर सवाल दिया गया है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वर्ण विक्षेपण विभाजित कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 4 नंबर, भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वो सी ऑप्शन 30,000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? तो रडार जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, रेडियो डेडिकेशन एंड रेजनिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 6 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से। अगला प्रश्न देख लीजिए, युगामी क्या है? तो युगामी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, स्वाद का प्रकार है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सबसे पहले पहिए किससे बने थे? तो पहिए जो थे वो सबसे पहले सी ऑप्शन लकड़ी के बने थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है वो सी ऑप्शन कावेरी नदी बहती है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति के पद की शपथ जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 11 नंबर, यहाँ से हम लोग 11 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। दिया गया है, माल विकालगी मित्रम किसने लिखा था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कालिदास ने लिखा था। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस व्यक्ति ने ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, माइकल फेलिप्स ने। अगला प्रश्न देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन 65 साल है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? तो हो जाएगा डी ऑप्शन, ज्वालामुखी विस्फोट। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सहस्त्रपाद के जो है वो अधिकतम पैर होते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश पाए जाते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, प्रोटॉन में। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पार्टिकुलर मैटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिगमंड फ्रायड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 19 नंबर दिया गया, बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा जो है वो सी ऑप्शन, सोडियम का बाइकार्बोनेट है। इसका सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? तो लास्ट सफर जो था वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लियोनार्डो दा विंची के द्वारा चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए 21 नंबर सवाल, यहाँ से हम लोग 21 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। DPT वैक्सीन में P किसे संदर्भित करता है? तो P जो है वो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फोर्टिसिस को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण को हटाती है? राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ज्यामिति का जनक जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, यूक्लिड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लीमर क्या है? तो लीमर जो है वो डी ऑप्शन, मेडागास्कर में पाए जाने वाला एक जानवर है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कार्बन का एक अपरूप है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 14.3 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचरित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मच्छर के द्वारा।
अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जापानी भाषा। अगला सवाल देख लीजिए, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? तो बर्लिन की दीवार को जो है वो बी ऑप्शन 1989 में ध्वस्त किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लाल सागर से जुड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दिया गया 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो सी ऑप्शन, 6 पदक जीते थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 नंबर सवाल दिया गया है, यहाँ से देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 32 नंबर दिया गया है। 32 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश का कौन सा है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा सी ऑप्शन, अमरकोश है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, डैश प्रकंद का एक उदाहरण है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अदरक जो है वो प्रकंद का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, टमाटर क्या है? तो टमाटर जो है वो बी ऑप्शन, फल है। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजा राम मोहन राय ने किया था। अगला सवाल देख लीजिए, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डैश दवा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक है, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान डैश माना जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ओडिशा माना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह जो था वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एप्पल था। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूएनओ का मुख्यालय जो है वो राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क नगर में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 और 10 रुपए के सिक्के किसके बनाए जाते हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ताम्र निकेल मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, यदि वस्तु की गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण स्तर के माध्यम माना जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 151 से 200 के बीच। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न जो है वो 43 नंबर है, माचिस की तिलिया में डैश होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, थार का रेगिस्तान डैश में स्थित है? तो थार का रेगिस्तान जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित पूर्व मंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? राइट जो आंसर हो जाएगा 45 का हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, डॉक्टर मनमोहन सिंह का। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिया गया 46 नंबर, शिमला समझौता 1942 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 47 नंबर, IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? तो IFSC जो है राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड यानी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप है। अगला प्रश्न देख लीजिए 48 नंबर दिया गया है, डैश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है? तो सबसे ज़्यादा जो है राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी ऑप्शन, कॉड लीवर तेल यानी मछली का तेल में होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगला सवाल देख लीजिए, एन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो एन्कोलॉजी जो है वो कैंसर के उपचार से जुड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारत का संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो भारत का संविधान दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 52 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंश एवं अवशोष को। अगला प्रश्न देख लीजिए 53 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं, भारत में मवेशी निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम जो है वो क्या है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बायोसेफ्टी लेबोरेटरी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है 54 नंबर, तो ये जो है वो रुपए के लिए चिन्ह RS को किसे डिजाइन करने के लिए प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उदय कुमार। अगला प्रश्न देख लीजिए, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया जो है वो क्या कहते हैं? राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, IMPS कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 56 का हो जाएगा डी ऑप्शन, फायरवॉल। अगला प्रश्न को कवर कर लेते हैं, दिया गया है 57 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 1942 में शुरू किया गया था।
अगला प्रश्न देख लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 58 का हो जाएगा ए ऑप्शन, राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारतीय सशस्त्र बलों ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया गया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 59 का हो जाएगा सी ऑप्शन, सियाचिन में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, दबाव को डैश में मापा जाता है? तो दबाव को जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बल एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 61 नंबर सवाल दिया गया है, BIOS का अर्थ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 61 का ए ऑप्शन, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना है। अगला प्रश्न देख लीजिए, IP एड्रेस से क्या अभिप्राय है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। अगला प्रश्न देख लीजिए 63 नंबर सवाल दिया गया, 63 नंबर सवाल देख लेते हैं। दिया गया, डैश की उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे हमें LPG सिलेंडर के लीक होने का पता लगता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, सल्फर यौगिक के उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 64 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 65 का वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, कैपिलरी प्रक्रिया है। अगला सवाल देख लीजिए, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? तो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए है। अगला सवाल देख लीजिए, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए 69 नंबर सवाल यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, किस फूल न लगने वाले और बीजाणु धारक पौधों की जड़ें होती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 69 का हो जाएगा सी ऑप्शन, फर्न्स होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है? तो तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग जो है वो माइफ्लीजियन ट्यूबुलस है। अगला सवाल देख लीजिए 71 नंबर सवाल जो है वो मैथ का है, यहाँ से हम लोग मैथ का ही है, ये सभी प्रश्न जो है वो मैथ का, इंग्लिश का है, यहाँ से हम लोग ये भी मैथ का ही है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये हिंदी का प्रश्न है, रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द का चयन करें, इस लड़की की लंबाई डैश है? तो लाइट जो डैश है, तो राइट जो आंसर हो जाएगा 91 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, अधिक है। अगला सवाल देख लीजिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो गुप्त का जो विलोम हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर सवाल का डी ऑप्शन, प्रकट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, पेड़ में पानी डालो वह सूख जाएगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 93 नंबर सवाल का बी ऑप्शन, अन्यथा वह सूख जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, परोपकार करने से मनुष्य का मन को शांति अनुभव होता है? तो इसमें जो है वो किसमें त्रुटि है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मनुष्य के मन में। अगला सवाल देख लीजिए, सही वर्तली वाले शब्द का चयन करें, राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आयुष्मान हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, दिए गए शब्द का विलोम चुने, निरामिष का जो विलोम हो जाएगा 96 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, सामिस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, नमक मिर्च लगाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो क्या है? यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, नमक मिर्ची लगाना मुहावरे का सही अर्थ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, बढ़ा चढ़ा कर कहना हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो वर्ष में एक बार होता है, राइट जो आंसर हो जाएगा 98 का हो जाएगा डी ऑप्शन, वार्षिक हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, दिए गए शब्द के लिए या वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो अधिक बोलता है, उसके लिए जो शब्द है एक शब्द वो ए हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, कारखानों के धुएं से वातावरण डैश हो रहा है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 100 का हो जाएगा बी ऑप्शन, दूषित हो रहा है। इस तरह से इस सेशन में हम लोग 1 to 100 प्रश्न को कवर किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही लेवल रहेगा आपके एग्जाम का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटी का निशान दिया गया है उसे दबाना ना भूलिए। जय हिंद जय भारत। ये फास्ट क्लास था इसलिए इसमें फास्ट बोल रहे थे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द कर, तब तक के लिए जय हिंद जय।